हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कार्बन की लास्ट वीडियोस आपने वॉच की होंगी और उसका जो भी कॉन्सेप्चुअल आपको मैंने उस वीडियोस में दिया, उन वीडियोस में दिया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसी के कंटिन्यूएशन में आज का जो टॉपिक इस वीडियो में कवर कर रहा हूं वो है डिफरेंसेस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्लास। तो देखिए, इसके अंदर मैं टेबुलर फॉर्म में अगर डिवाइड करके आपको बता दूं, और अगर सपोज इधर मैं दे दूं आयोनिक कंपाउंड्स एंड इधर दे दूं कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो इस वीडियो में इसके सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले एज द नेम सजेस्ट आयोनिक कंपाउंड्स, तो वी कैन राइट दे कंसिस्ट ऑफ आयंस, यानी इसके जो कंपाउंड्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ आयंस। एग्जाम्पल देना चाहो तो एग्जाम्पल में NaCl को हम लिख सकते हैं Na+1 Cl-1, तो दे एग्जिस्ट एज आयंस, और इसमें दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। अंडरलाइन करके लिख दूं, इसके अंदर यही वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूल्स, आयंस। इसका एग्जांपल है, अगर सपोज CH4 है, मीथेन गैस है, इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते C+4H-4 या C+1H-1, नहीं लिख सकते इसको, मॉलिक्यूल। सेकंड है, इसमें जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो हमेशा बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल बनेंगे, तो बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो इसी एग्जांपल को दोबारा ले सकते हो, सोडियम इज ए मेटल, क्लोरीन इज ए नॉन मेटल, और इसमें बिटवीन टू नॉन मेटल्स, तो इसी एग्जांपल को फिर दोबारा ले सकते हो। कार्बन, यू नो इट वेरी वेल, इट इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन, इट इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। देन थर्ड डिफरेंस ये है कि जब भी आयोनिक कंपाउंड बनता है देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, बट कोवेलेंट में सिर्फ शेयरिंग होती है, तो दे आर फॉर्म्ड या दे इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरलाइन कर दें, ट्रांसफर, और इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब इसका भी एग्जांपल देख लें, अगर सपोज NaCl बनता है, तो NaCl के अंदर Na के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और इसको रिसीव हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं इसको इस तरह से Na+1 और Cl विद कंप्लीटेड ऑक्टेट एंड 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, और इसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जांपल भी सिंपल है, अगर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसने इससे शेयरिंग की, इसने इससे शेयरिंग की, तो बन गया H सिंगल बॉन्ड H और H2। नेक्स्ट डिफरेंस ये हो गया। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है अबाउट सॉल्युबिलिटी। तो आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि एक वैसे भी फंडा है लाइक डिसॉल्व लाइक मींस आयोनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट वाटर में सॉल्युबल होंगे और कोवेलेंट दूसरे वाले में। जैसे इसके अंदर है सॉल्युबिलिटी में दे आर सॉल्युबल इन वाटर, आपको पता है कि NaCl पानी में डिसॉल्व हो जाता है, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अगर कोई पूछे वो क्या है, तो उसमें आप कह सकते हो लाइक पेट्रोल, लाइक एल्कोहल, लाइक क्लोरोफॉर्म, तो ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो NaCl पेट्रोल में डिसॉल्व नहीं होता, मैंने आपको लिख दिया कि NaCl या कोई भी आयोनिक कंपाउंड है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
सॉल्युबिलिटी का हो गया। और इसके सामने क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक है, दे डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर। हालांकि इसके अंदर एक्सेप्शन भी है, वो मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूं। इसका एग्जांपल ले ले, सपोज जो रोड बनाने के लिए एस्फॉल्ट यानी तारकोल जिसे बोलते हो यूज होता है, अगर सपोज वो तारकोल या एस्फॉल्ट हमारे शर्ट पे या कपड़े पे कहीं लग जाए तो हम कितनी भी कोशिश कर लें वो पानी से हट नहीं सकता। या इवन नेल पॉलिश भी हमारे अगर सपोज कपड़े पे टच कर जाए तो नेल पॉलिश पानी से रिमूव नहीं हो सकती, क्योंकि नेल पॉलिश क्या है या एस्फॉल्ट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पेट्रोल में तो डिसॉल्व हो जाएगा बट पानी में डिसॉल्व नहीं होगा वो। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट है अबाउट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्योंकि आयंस ही करंट को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, तो क्योंकि ये आयंस रिलीज कर देते हैं तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट इसके अंदर ये लिखना भी जरूरी है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं पूरा लिख दिया कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इतना लिखना गलत है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट, इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। मोल्टन मींस जैसे पेस्ट बनाते हैं कम से कम पानी डाल के, एंड एक्वस मींस पानी में डिसॉल्व करके, बट नॉट इन सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट में जैसे सपोज NaCl है, NaCl अगर आप सॉलिड की फॉर्म में रखोगे तो दैट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। तो आयंस फ्री टू मूव होंगे इन वाटर, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। ये तो सिंपल है, दे आएगा दे आर बैड कंडक्टर, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आएगा दे गिव आयोनिक रिएक्शन विच आर वेरी फास्ट, दे गिव आयोनिक रिएक्शंस विच आर वेरी फास्ट। जैसे एग्जांपल दो, आप एग्जांपल ले सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल अगर लेट अस से NaCl एक्वस में और सिल्वर नाइट्रेट एक्वस में, एक्वस AQ, अगर हम दोनों को मिक्स कर दें तो रिएक्शन कंप्लीट्स इन वेरी फ्यू सेकेंड्स, इंस्टेंटेनियसली, इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। रीजन बीइंग कि सिल्वर को क्लोराइड मिल जाएगा AgCl जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा, और सोडियम को नाइट्रेट मिल जाएगा, यानी रिएक्शन तुरंत कंप्लीट हो जाएगी। इसका मैंने बताया दे गिव आयोनिक रिएक्शन, इसका आएगा दे गिव मॉलिक्यूलर रिएक्शंस व्हिच नेवर कंप्लीट, दे गिव मॉलिक्यूलर रिएक्शंस व्हिच हार्डली कंप्लीट। कंडक्टिविटी का हो गया, सॉल्युबिलिटी का हो गया, और एक और इसके अंदर आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रह गया डिस्कस करना, रादर पहले डिस्कस करना चाहिए था। जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, उनके अंदर देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज आयंस, देयरफॉर अ लॉट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो एक पॉइंट लास्ट पे और आ सकता है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज्ड आयंस। ये लिख देना तो बहुत, इट लीव्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द टीचर कि यू नो द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। और इसके अंदर क्योंकि वो मॉलिक्यूल में है और उसके अंदर लो होगा, दे हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट बनाने को तो एक और भी बन सकता है, एक और पॉइंट भी आ जाएगा, रादर 8th पॉइंट एक और आ जाएगा, मैं यहीं कर देता हूं कवर। 8th पॉइंट ये आ जाएगा कि जितने आयोनिक कंपाउंड्स हैं दे आर यूजुअली सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसे सपोज NaCl है, KCl है, MgCl2 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, दे आर सॉलिड। बट कोवेलेंट कंपाउंड्स दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके भी एग्जांपल दे सकते हो, क्लोरीन एट रूम टेम्परेचर इज अ गैस,
आयोडीन एट रूम टेम्परेचर इज अ सॉलिड एंड ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। तो एक लास्ट पॉइंट ये आ सकता है कि फिजिकल स्टेट के बारे में, दे आर सॉलिड्स। इसके एग्जांपल में दे सकते हो, फॉर एग्जांपल NaCl, फॉर एग्जांपल MgCl2, फॉर एग्जांपल Na2O, ये सारे सॉलिड्स हैं और उनमें से कई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी हैं। बट इधर आप लिखोगे दे कैन हैव ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स, इसको मैं यहां लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन का एग्जांपल दोगे तो क्लोरीन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। अगर आप ब्रोमीन का एग्जांपल दोगे, ब्रोमीन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और अगर सपोज आयोडीन का एग्जांपल दोगे, आयोडीन इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट इसके अंदर आपके क्लियर कर दिए मैंने, इसमें कोई ऐसा और पॉइंट बचता नहीं। अगर आप सपोज आपसे कोई 3-4 मार्क का क्वेश्चन में भी पूछे डिफरेंसेस, अदरवाइज इंडिविजुअली 1 मार्क का क्वेश्चन तो बहुत सारे इनमें से उठ सकते हैं, 1-1 एक पॉइंट करके। जैसे मान लो यही पूछ ले कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। अरे क्वेश्चन ये आया था कि सपोज जैसे ये है कि देयर आर 2 क्लोराइड्स NaCl and CCl4, both are chlorides which have high melting and high boiling point and why? अल्टीमेटली आंसर सारे इसी में से निकलेंगे। इन डायरेक्ट फॉर्म में अगर मैंने ये कहा देयर आर 2 क्लोराइड्स, NaCl ये भी क्लोराइड है एंड CCl4 ये भी क्लोराइड है, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ दीज 2 क्लोराइड्स व्हिच हैव हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई। तो ऑब्वियस है हमें डिस्टिंक्शन ये देखनी है कि क्या वो मेटल नॉन मेटल में बना या दो नॉन मेटल में बना। ये बना है मेटल नॉन मेटल में, ये आयोनिक कंपाउंड है, तो इसमें फिर वही रीजन आएगा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ये लाइन लिखनी जरूरी है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज्ड आयंस। ये इट हैज हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, और इसका लो ये तो खैर CCl4 है तो लो बॉइलिंग पॉइंट आप कह सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर हो गए। ये टॉपिक आपको थॉरोली कर लेना चाहिए क्योंकि लेंदी वाले में आएगा, तो आएगा ये क्वेश्चन की गिव 4 डिफरेंसेस बिटवीन, और 1 मार्कर तो क्वेश्चन कहीं से भी पिकअप कर सकते हैं। मैंने सारे कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर कर दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, एक बड़ा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स के अंदर शेयर कर दो, सो दैट ऑल कैन टेक एडवांटेज ऑफ माय एक्सपीरियंस, और आपको पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यहां पर सारा 10th का 9th और 10th दोनों का मिल जाए। और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाए सारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।